यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं जितना ज़्यादा हम बराबर खाते जाएंगे उतना ज़्यादा हम रोगी बने रहेंगे। ज़्यादा खाएंगे पाचन ठीक से होगा नहीं, तो धीरे धीरे पेट में कब्ज बनता चला जाएगा। कब्ज बनेगा तो पहले तो सिर भारी रहेगा, सिर दुखेगा, फिर अनेक प्रकार के रोग शरीर में एक के बाद एक आते रहेंगे। कब्ज सारे रोगों की जड़ है। कम खाएं, संतुलित खाएं, सुपाच्य खाएं, पाचन ठीक से होगा। पाचन ठीक से होगा तो शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो जैसे बराबर ज़्यादा खाना रोगों का कारण है, ठीक ऐसे ही बराबर ज़्यादा सोचना दुख का कारण है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें, अनावश्यक सोचना बंद करें। आप ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन गलत चीज़ खाते हैं, सड़ी हुई बासी चीज़ खाते हैं बराबर। तो इसका भी परिणाम होगा कि आप रोगी रहेंगे। भले थोड़ा खा रहे हैं लेकिन गलत चीज़ खा रहे हैं बराबर, तो शरीर तो रोगी रहेगा। ऐसे ही आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं लेकिन गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, वासनात्मक सोचते हैं, तो आपको दुखी रहना होगा। कोई आपको बचा नहीं पाएगा। शरीर से स्वस्थ रहने के लिए कम खाएं, संतुलित खाएं और वही चीज़ खाएं जो सही हो, सुपाच्य हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, जल्दी पचने वाली हो। ठीक ऐसे ही मन से भी कम सोचें, लेकिन वही सोचें जो विवेक पूर्वक हो, सकारात्मक हो, ज्ञान पूर्वक हो, कल्याणकारी हो। संतुलित सुपाच्य सात्विक चीज खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही संतुलित सकारात्मक विवेकपूर्ण बातें सोचने से मन निरोग रहेगा।
हम दुखी क्यों हैं? अधिकतम दुख का कारण है हमारा गलत और नेगेटिव सोचना। सही सोचें, सकारात्मक सोचें। जब सोचें तब ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, प्रेम, भक्ति, समता, एकता की बात सोचें। दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। चिंता और परेशान रहने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। कई लोग बराबर ज़्यादा खा लेते हैं। अब जब अपच हो जाती है, भोजन पचता नहीं, पेट में कब्ज हो जाता है, तो उपवास करते हैं। ठीक है, उपवास करना गलत नहीं है, लेकिन आप बराबर संतुलित खाते रहोगे तो उपवास की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग उपवास क्यों रहते हैं? उपवास रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। अनेक व्रत हिंदू परंपरा में बनाए गए हैं। अब व्रत का अर्थ होता है उपवास रहना, न खाना, भूखा रहना। यदि भूखे रहने से, न खाने से, उपवास करने से भगवान खुश हो जाता और हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता, तो भिखारी लोग कभी दुखी नहीं होते। उन्हें तो कई बार 2-3 दिन तक खाने का अवसर ही नहीं मिलता। कितने गरीब हैं जिनके घर 1-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, उनके जीवन में तो कोई दुख रहता ही नहीं फिर। लेकिन आदमी भ्रम में पड़ा रहता, भ्रम में जीता है। उपवास करेंगे, भगवान खुश हो जाएगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। ये सोच गलत है, समझ गलत है, और ऐसा उपवास करना भी गलत है। ये कोई व्रत नहीं है। समय से उपवास करना अच्छा है। रोज रोज खाते रहते हैं तो किसी दिन पेट को भी आराम देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जैसे बीच बीच में अनशन कर देना, उपवास कर देना अच्छा है, आप उपवास करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बीच बीच में विचारों का भी उपवास करें। जैसे अनशन का, जैसे भोजन का उपवास करते हैं, क्या आप ऐसे ही विचारों का उपवास करते हैं? अन्न का उपवास ये कोई खास उपवास नहीं है, इससे दुख दूर नहीं होगा। विचारों का उपवास करें। और विचारों का उपवास करना हम कभी जानते ही नहीं हैं। जब से नींद खुलती है और जब तक नींद लगती है तब तो बराबर सोचते हैं, सोचते रहते हैं। कभी खाली हो करके, मन को खाली करके बैठने की हमारी आदत ही नहीं है। आदत क्या है, इस बारे में जानते भी नहीं हैं कि विचारों का भी उपवास होना चाहिए। ये ध्यान विचारों का ही उपवास है। जितना मन खाली रखेंगे आप, उतना उपवास वह असली व्रत है। और जो व्रत है ये तो भ्रमपूर्ण बना दिए गए हैं। ये व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा, ये व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा, ये व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा।
और इस चक्कर में लोग बराबर उपवास करते रहे। और ज़्यादातर ये जो व्रत और उपवास है, इस भ्रम में डाला गया है महिलाओं को। हड़तालिका का व्रत करो, षष्ठी का व्रत करो, अच्छा बेटा मिलेगा। तीजा का व्रत करोगे, अच्छा पति मिलेगा। करवा चौथ रहोगे तो अगले जन्म में पति मिलेगा। मतलब पुरुषों का अच्छा बेटा नहीं चाहिए, अच्छी पत्नी भी नहीं चाहिए। क्या करेगा? पुरुष को तो नालायक बेटा चाहिए, दुष्कर्मी बेटा चाहिए। महिलाओं को अच्छा बेटा चाहिए, सुंदर बेटा। महिलाओं को अच्छा पति चाहिए और पुरुषों को झगड़ालू पत्नी चाहिए, लड़ाकू पत्नी चाहिए। इसलिए पुरुषों के लिए कोई उपवास नहीं है। तो ये उपवास थोड़े हैं। वैसे आप जिस दिन उपवास करना चाहो उपवास करो, लेकिन यदि सही सुखी रहना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, परिवार में भी प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहते हैं, तो उपवास करें। किसी दिन क्रोध का उपवास कर लें। सुबह उठें और ये निर्णय कर लें, जैसे आप उपवास करते हो कि देखो भाई आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, आज तो तीजा है, आज तो ये है, आज हमको उपवास करना, भोजन नहीं करना है। सोचें ऐसे ही आज मुझे क्रोध का उपवास करना, आज एकादशी है तो ये दशी है वो है, आज मुझे क्रोध का उपवास करना है। चाहे जो हो जाए, आज मैं क्रोध बिल्कुल नहीं करूंगा। कोई मुझे गाली दे दे, मेरी निंदा कर दे, मेरा अपमान कर दे, चाहे जितना बड़ा नुकसान कर दे, आज मुझे क्रोध का उपवास करना है। बिल्कुल क्रोध करना ही नहीं है। फिर देखो जीवन में दुख आने का अवसर नहीं रहेगा। ऐसे ही किसी दिन लोभ का उपवास करें, किसी दिन मोह का उपवास करें, किसी दिन घृणा का उपवास करें, किसी दिन काम वासना का उपवास करें। काम वासना क्रिया करने नहीं, चिंतन भी नहीं करना है। क्रोध तो करना नहीं, क्रोध के विचार मन में लाना नहीं है। ये असली व्रत है, ये असली उपवास। लेकिन इसके बारे में न तो पता है और न ही हम पूछना चाहते हैं, न कोई हमें लोग बताते हैं। बताएंगे भी तो करना मुश्किल। हाँ, ये तो कह दे पंडित या महात्मा, देखो अमुक दिन ये तिथि है, इस दिन उपवास करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कितने लोग उपवास करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई महात्मा कह दे कि बेटा आज क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, बैर विरोध का, गाली निंदा का उपवास करो, तो शायद कोई तैयार हो। अब क्रोध को उपवास करके देखें, लोभ मोह को उपवास करके देखें, कितना आनंद आएगा। दुख खत्म होता चला जाएगा। तो नकारात्मक विचार आज रखें कि आज मैं किसी के लिए नकारात्मक नहीं सोचूंगा। जो मुझे दिखाई पड़ेगा उसके लिए प्रेम ही मेरे मन में आएगा, दया की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी, उसके लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा। ये निश्चय करिए। वास्तविक व्रत यही है। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, बुरे कर्मों का त्याग, ये व्रत दृढ़ निश्चय। चाहे जैसा हो जाए, मुझे ये गलत काम नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, ये सही काम मुझे करना है।
ये जो निश्चय है, गलत कर्मों को छोड़ने के लिए निश्चय और अच्छे कर्म में प्राणपण से जुट जाने के लिए निश्चय, इस व्रत के समान दुनिया में और कोई व्रत नहीं है। यह वास्तविक उपवास है। उपवास का अर्थ होता है निकट बैठना, निकट निवास करना। सुबह मैंने कहा था उपासना के लिए उप आसना, उप निकट आसना बैठना, ऐसे उपवास, उप निकट, वास रहना, निकट रहना, ज्ञान के निकट रहना, शांति के निकट रहना, प्रेम के निकट रहना, अपने गुरु के निकट रहना, अपने इष्ट भगवान के निकट रहना। और वो कब होगा? जब मन में काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग द्वेष के, ईर्ष्या घृणा के विचार नहीं होंगे, कोई विकारात्मक विचार नहीं होगा, नकारात्मक विचार नहीं होगा। तो अपने इष्ट के, अपने आत्मा के, अपने परमात्मा के निकट हम उतने होते चले जाएंगे। और उससे जो हमारी मनोकामनाएं हैं, शांति की इच्छा, कल्याण की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, वो कामना पूरी होती चली जाएगी। क्या कभी आपने ये उपवास किया है? ज्ञान को तो पात हो, कभी ऐसा अवसर आया होगा कि पूरा दिन बीत गया होगा, ज्ञान विवेक विचार का चिंतन 1 मिनट के लिए भी नहीं आया होगा। उधर से तो उपवास है, उपवास है। आत्मा का ख्याल कभी आया होगा? 24 घंटे का समय बीत जाता है। यहाँ तो आप आए हैं ध्यान शिविर में, यहाँ तो उसकी बात बराबर बताई जा रही है, लेकिन जब आप घर में रहते हैं, ईमानदारी पूर्वक सोचें, 24 घंटे में 24 मिनट भी कितने दिन आप अपने आत्मा का, परमात्मा का ख्याल करते हो? बिल्कुल उदास, उधर से उपवास ही उपवास है, बिल्कुल विस्मरण। परिणाम क्या हो रहा है? जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। जैसे कोई आदमी जिस खाने से, जिस भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, बलवान रहता है, वह खाना न खाए, वह भोजन न करे, वही भोजन करे जिससे शरीर रोगी बनता है, कमजोर बनता है, बलहीन बनता है। तो परिणाम क्या होगा? कुछ दिनों बाद उसका शरीर तो एकदम रोगों से ग्रस्त, बलहीन हो जाएगा। तो शरीर के संबंध में तो हमको पता है कि यही ज्ञान मन के संबंध में भी है। ज्ञान विवेक विचार संयम साधना प्रेम सेवा भक्ति के विचार जितने हम करते जाएंगे उतना हमारा मन निरोग और स्वस्थ प्रसन्न होता चला जाएगा। लेकिन हम ज्ञान भक्ति विवेक विचार प्रेम सेवा संयम भक्ति साधना की बात नहीं सोचते। ईर्ष्या द्वेष घृणा मद मत्सर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के सड़े विचार जितना सोचते जाएंगे उतना हमारा मन रोगी बनता जाएगा, दुखी अशांत बनता जाएगा। और वही हम कर रहे हैं। हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। और दुख का कारण ये सड़े विचारों की खुराक लेते रहना।
विकारी बातों को सोचते रहना, नकारात्मक बातों को सोचते रहना। इसलिए आप उपवास जरूर करें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी दिन क्रोध का उपवास करें, किसी दिन लोभ का, किसी दिन मोह का, किसी दिन काम का, किसी दिन किसी और का। एक एक विचार के लिए, जो विकार हैं उसके लिए एक एक दिन उपवास करते चले जाएं। देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। दुख चिंता के लिए कोई अवसर ही नहीं आएगा। अच्छे विचार सोचना होगा, अच्छे विचार। जितने भी गलत विचार हैं, गलत कर्म हैं, उनका त्याग, और त्याग के लिए दृढ़ निश्चय। और जितने भी सद्कर्म हैं, शुभ गुण हैं, उनका आचरण के लिए दृढ़ निश्चय। ये असली व्रत है और यही असली उपवास है। इस जितना ऐसा होता जाएगा उतने हम अपने आत्मा के, परमात्मा के, इष्ट के, शांति और सुख के निकट होते चले जाएंगे। तो अन्न का उपवास करने से कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है। विचारों का उपवास करें, और वह भी दूषित विचारों का। विकारी जो विचार हैं उनका उपवास करें, उनका अनशन करें। हमेशा मन बलवान। हर आदमी का मन रोगी बना, हर आदमी का मन रोगी बना हुआ है, और कारण है गलत खुराक। सदगुरु कबीर ने बीजक शब्द प्रकरण 28वें शब्द में कहा है, हमारी मनोवृत्ति को गाय का रूपक दिया है, और कहा है कि गैया भार अभार भव भारी। ये मनोवृत्ति रूपी गाय भारी कल्याणकर है। गलत सोचो तो फिर नरक में ले जाती है, सही सोचो तो हल्की हो जाती है, महाकल्याणकर। लेकिन पेट न भरा होने के कारण गैया खद्द अखद्द ही खाई, खाद्य अखाद्य सब कुछ को ये खा रही है, परिणाम गलत आएगा। क्यों? पुरता में राती है गैया, श्वेत सींगी है भाई। हाँ, सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो गाय है पुरता में लगी हुई है, तृप्त होने के लिए दौड़ रही है यहाँ वहाँ। श्वेत सींगी है भाई। हे भाई, इसके जो सींग है, इसके जो लक्षण है बहुत उज्जवल है। हर समय हमारी मनोवृत्ति पूर्णता पाना चाहती है, लेकिन पूर्णता हम खोजते हैं बाहर। बाहर पूर्णता कहीं है ही नहीं। पूर्णता पाने के लिए अनेक भोगों को पकड़ते हैं, अनेक पदार्थों को पकड़ते हैं, अनेक मनुष्यों को पकड़ते हैं जो स्वयं हैं अपूर्ण हैं। ये सोच नहीं पाते जो प्राणी पदार्थ परिस्थितियाँ स्वयं अपूर्ण हैं, उनके संबंध से, उनके संपर्क से, उनके भोग से हमें पूर्णता कैसे मिलेगी। मनोवृत्ति भटक रही है, इसका लक्षण उज्जवल है। इतनी पूर्णता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो मनोवृत्ति का भटकना गलत नहीं है। गलत खुराक की उसकी आदत हो गई है। अब जिसकी एक बार जब आदत हो जाती, क्योंकि हमने गलत खुराक दिया। जो आदमी
जो चीज़ बराबर खाते रह जाता है उसकी आदत बन जाती है। तंबाकू खाने वाले को, जिसने पहली बार तंबाकू कोई खाया होगा, पहली बार जब खाया होगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं हो गया, कड़वा कड़वा लगा होगा, बेकार। लेकिन मित्रों की संगति में 2-4 दिन खाने लगा, खाते खाते एक आदत बन गई और अब वो आदत छोड़ना मुश्किल। ऐसे हमारे मन की दशा है। हम उसे गलत चिंतन देने लग गए, बराबर विकारी चिंतन देने लग गए, गलत भोग देने लग गए। अब उसको ग्रहण करते करते उसकी आदत बन गई है। अब जब सोचेगी वृत्ति या मन कह लो, मन जब सोचेगा तो गलत सोचेगा, विकारी सोचेगा, नकारात्मक सोचेगा, वासनात्मक सोचेगा, आदत बन गई उसकी। और लोग कहते हैं साहब ये मन तो बहुत बदमाश है, ठहरता ही नहीं है। ठहराने का प्रयत्न ही नहीं किया गया ना, और गलत खुराक दे दी गई। खैर जो हो गया तो हो गया। अब तो बात कुछ समझने में आने लगी है। अब से तो हमें सावधान हो जाना है। अब गलत खुराक बिल्कुल न दें। जब भी कोई विकारी चिंतन मन में आए, नकारात्मक चिंतन, किसी के लिए बुराई का चिंतन, तुरंत ही पैटर्न बदलिए। किसी के लिए द्वेष का चिंतन आया, तुरंत ख्याल करें और उसके लिए प्रेम के बारे में सोचें। क्रोध का चिंतन आया, तुरंत क्षमा का चिंतन करना शुरू कर दें। लोभ का चिंतन आया, तुरंत उदारता का चिंतन करना शुरू कर दें। मोह का चिंतन आया, समता का चिंतन करना शुरू कर दें। काम का चिंतन आया, निष्कामता चिंतन शुरू कर दें। बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहोगे ऐसे बदल जाएगा, सुनने से नहीं बदलेगा, या जो आदत हमने बना ली है, आदत सुनने से नहीं बदलेगी। मेहनत करना होगा, हमको प्रयत्न करना होगा, और एक बार नहीं, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। जब भी गलत बात सोचे मन, सावधान होकर अच्छी बात में लगाओ। आखिर गलत बात की आदत बनी है, एक बार में तो नहीं बनी है, बार बार करते करते वो आदत बनी है। अब सुधारना है तो वही बार बार अच्छी बातों सोचना होगा ना, सकारात्मक बातों सोचना पड़ेगा। गलत बात न सोचकर सही बातें सोचते रहना। इसके लिए दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं कभी गलत बात नहीं सोचूंगा। अभ्यास करें, ये असली व्रत होगा। जीवन में परिवर्तन इसी से आएगा। मनोकामनाएं जो शांति सुख कल्याण की जो कामनाएं हैं, इसी से हो गया। दुखी रहने का कारण कोई बाहर नहीं है। दुखी रहने का कारण या सुखी रहने का कारण भीतर है। बाहर तो मात्र प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों का संगम है। न कहीं बाहर सुख है, न कहीं बाहर दुख है। सोचना हमारा सुख दुख का कारण बनता है। वैसे सुखी रहना और दुखी रहना दोनों एक आदत है। सुखी रहना भी आदत है, दुखी रहना भी आदत है। अब चॉइस आपको करना है कि मुझे सुखी रहना है या दुखी रहना है। जो आप पसंद करोगे, सुख पसंद करोगे सुख रहेगा, दुख पसंद करोगे तो दुख रहेगा। हाँ, लेकिन अब दुख पसंद कर रहे हैं। दुख पसंद करने का अर्थ क्या है? किसी से पूछो, आप दुख पसंद करते हो या सुख पसंद करते हो, तो वो यही कहेगा
कि मैं तो सुख ही पसंद करता हूं, मुझे दुख बिल्कुल पसंद नहीं है। भले जबान से कह रहा है कि मुझे दुख पसंद नहीं है, सुख पसंद है, लेकिन उसे पसंद दुख ही है। क्यों? ये बताओ, नकारात्मक सोचना पसंद है कि सकारात्मक सोचना पसंद है? पसंद तो है नकारात्मक सोचना, आदत उसकी बनी हुई है। नकारात्मक सोचना है या सकारात्मक सोचना है, ये निश्चय किसने किया? क्या कोई आपसे जबरदस्ती सोचवाता है? कोई ये कहता है जबरदस्ती डंडा मार करके कि तुम्हें प्रेम की बात सोचना है या क्रोध की बात सोचना है? सोचना तो आपकी च्वाइस है ना, सोचना तो आपकी पसंद है। आपने क्रोध के बारे में सोचा, आपने दुख को चुन लिया। आपने प्रेम समता के बात सोचा, आपने सुख को चुन लिया। चुनाव तो हम ही कर रहे हैं, दूसरा कौन चुनाव कर रहा है? अपने दुख का कारण दूसरे को न बताइए, दूसरा है भी नहीं। दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारा गलत खान पान, हमारा गलत रहन सहन, हमारा गलत व्यवहार, गलत कर्म और हमारा गलत चिंतन, यही सब है। हाँ, इसके बाद भी यदि कोई दुख आ जाता है तो वो है प्रारब्ध का, पूर्व कर्मों के परिणाम से। पूर्व में हमने कभी गलत कर्म किया था, उसका परिणाम है आज तो गलत कर्म नहीं करते, गलत सोचते भी नहीं हैं, खान पान सब संतुलित है। लेकिन फिर भी जीवन में कोई दुख आ गया तो समझना चाहिए कि यह दुख मेरे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप का परिणाम है। और वो दुख आ जाए तो घबराइए मत, उदास मत होइए, व्याकुल मत होइए, धीरज रखिए। जब भी कोई दुख जीवन में आ जाए तब ये समझना होगा कि मेरे किसी न किसी पाप कर्म का उदय हुआ है, और जब तक वो पाप कर्म का फल भोग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये दुख जाने वाला नहीं, तब तक दुख बना रहेगा। धैर्यपूर्वक, विवेकपूर्वक अपना काम करते चलो। लेकिन हाय ये दुख क्यों आ गया, हाय ये दुख क्यों आ गया, सोचो मत, व्याकुल मत हो। वो पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम। और किसी को दुख भी मत देना, किसी को दोष भी मत देना कि इसके कारण से मैं दुखी हूं। मान लो किसी ने आपको मार दिया या किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया, आप दुखी हो गए, तो भी उस व्यक्ति को आपको दोष नहीं देना है। आपके दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, आपके कर्म है। वो व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम है। भयंकर से भयंकर दुख आ जाए तो समझना कि वो व्यक्ति माध्यम है, मुख्य दोषी मैं हूं। मैंने कभी गलत कर्म ना किया होता तो ये दुख आता ही क्यों? वो व्यक्ति दुख तो आ रहा है व्यक्ति के माध्यम। देखे दुख कैसे आएगा, किसी प्राणी के माध्यम से या किसी पदार्थ या प्राकृतिक घटना के माध्यम से। प्राकृतिक घटना या प्राणी, इनको छोड़ करके दुख और बाहर से नहीं आएगा। कोई जो बाहरी दुख है शरीर में, मतलब कोई घाटा हो जाना, कुछ ए हो जाना, ये जो दुख आएगा, एक दुख तो मन का दुख होता है, सोच सोच कर दुख होता है, हाय ये क्यों नहीं हुआ, हाय वो क्यों नहीं हुआ। एक दुख घाटा हो जाना होता है। तो घाटा कैसे होगा? किसी प्राणी के माध्यम से या प्राकृतिक घटना के माध्यम से। बहुत बाढ़ आ गई, घर बह गया, फसल बह गई, भूकंप आ गया, घर टूटकर गिर पड़ा, किसी की मौत हो गई,
किसी ने रुपए पैसे छीन लिया, यही सब तो दुख का कारण है। इसमें भी दोषी हम या आप हैं। हमारा दुख का कारण हम, आपके दुख का कारण आप, वो माध्यम है। जैसे किसी व्यक्ति ने पिस्तौल से किसी की हत्या कर दी, गोली चलाई, पिस्तौल से गोली निकली और जिसको लगी उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब मौत हो गई, मुकदमा चला, सजा किसको मिलेगी? पिस्तौल को या पिस्तौल चलाने वाले को? गोली तो पिस्तौल से निकली है ना, इसलिए सजा तो पिस्तौल को होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने हाथ से गोली नहीं मारी, गोली पिस्तौल से निकली है, इसलिए सजा पिस्तौल को होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सजा पिस्तौल को नहीं होती, पिस्तौल चलाने वाले को होती है। क्यों? पिस्तौल सिर्फ माध्यम है। वो बटन न दबाता, पिस्तौल का घोड़ा न दबाता, तो फिर वो गोली निकलती ही क्यों? दबाने वाला, उपयोग करने वाला तो वह है ना। ऐसे ही जो व्यक्ति हमको गाली दे रहा है, दुख दे रहा है, वो सिर्फ पिस्तौल है। हमने घोड़ा दबाया है कभी न कभी, हमारे अपने बुरे कर्मों का परिणाम उससे निकल आ रहा है। हमने गलत कर्म पाप किया ही ना होता तो व्यक्ति पिस्तौल बन करके वहां तो गोली निकलती क्यों? ऐसा समझ लें तो किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, किसी के लिए बैर विरोध का भाव नहीं आएगा, गुस्सा नहीं होगा, मारपीट हम आराम से बच जाएंगे। और दूसरी बात ये सोचें, जब भी कोई दुख आए, दुख आने पर शांत रहना है, धीरज रहना है, विचलित नहीं होना है। तो क्या उपाय है? समझ क्या है? विवेक क्या करना है? जब भी तो कोई दुख आए तो सदैव ये सोचो, ये मत सोचना कि मैंने इतना सेवा किया, इतना धर्म किया, परोपकार किया, महात्माओं को खिलाया पिलाया भी, सत्संगत भी किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख आ गया। ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचोगे ना तो दुख और बढ़ जाएगा। तब क्या सोचना है? भयंकर से भयंकर दुख आए, उस दुख में भी मन को हल्का रखना है और दुख को मारना है, दुख की शक्ति को कमजोर करना है। तो सोचना क्या होगा? ये सोचें, ये जो दुख आया है मेरे ही पाप कर्म के परिणाम में आया है। चलो अच्छा हो गया, ये दुख आया, एक पाप का बोझा हल्का हो गया। दुख आ गया, वो दुख हमने भोग लिया, एक पाप कर्म खत्म हो गया हमारा। तो हमने, हमारे सिर पर जो पाप कर्म की गठरी है उसमें से एक पाप खत्म हो गया तो हमारा बोझ हल्का हुआ ना। तो घबराने की क्या बात है? जितना दुख आता जा रहा है हमारे पाप का जो बोझा है उतना कम होता चला जा रहा है। ये सोच लो, ये केवल कहावत नहीं है, हकीकत है। और ये भाव रहेगा ना तो भयंकर से भयंकर दुख में हमारा मन विचलित नहीं हो पाएगा। ज्ञान का उपयोग तो यही है। हम लोग यहाँ बैठ करके ज्ञान की बातें कह देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, ये उपयोग नहीं है ज्ञान का। ये समझ रखना कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है, आया है, वो मेरे पाप कर्म का परिणाम, और इसी बहाने मेरे पाप कर्म का बोझा हल्का होता चला जा रहा है। फिर कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। और सोचेंगे अरे ये दुख क्यों आ गया, ऐसा क्यों, मैं तो ऐसा काम नहीं किया, फिर भी क्यों आया? तो छोटा दुख भी आपको इतना रगड़ करके रख देगा कि क्या कहना। घबराओ मत, विचलित ना हो, समझ अच्छी बनाओ और वर्तमान में अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। सदैव अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो।
आगे का जीवन तो सुधर जाएगा ना। हमने बीते जीवन में जो गलत कर्म कर लिया है, अब तो वो मिटने वाले हैं नहीं, उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज से तो सुधार सकते हैं। आने वाले जो कल बीत गया है, वो बीते कल को हम लौटा करके ला नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को हम अच्छा बना सकते हैं। आने वाले कल में हम सुख से जी सकते हैं। बस हौसला बुलंद रखना है, विश्वास रखना है, नजरिया सही रखना है, विचार सही रखना है। किसी पेड़ की डाल से टूटे हुए फूल या फल को फिर से उस डाल में जोड़ा नहीं जा सकता। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार, साहब ने भी कहा है। पक्का फल हो, कच्चा फल हो, कोई भी फल या कोई भी फूल किसी डाल से टूट करके गिरा तो उसको उसमें फिर से जोड़ा या लगाया नहीं जा सकता। लेकिन याद रखें, यदि वो डाल मजबूत है तो अगले वर्ष फिर फूल आना है और फिर फल आना है। अब डाल ही कमजोर है, तब न फूल आएंगे न फल आएंगे। भले पेड़ की डाल से फूल और फल टूट करके गिर गए, जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डाल मजबूत है तो अगले वर्ष उस डाल में फिर से फूल आना है और फिर से फल आना है। ये नियम है प्रकृति का, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार हम अपने बीते हुए कल को कुछ भी उपाय करके वापस नहीं ला सकते हैं। कोई उपाय ही नहीं है लाने का। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हमें विश्वास है, साहस है, मनोबल ठीक है, हमारा नजरिया सही है, तो आने वाले कल को हम प्रसन्नतादायक बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। आने वाले कल में हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। ये निश्चय रखनी है, अब हकीकत है ये। लेकिन होता क्या है, बीते हुए कल की याद में हम आज को खराब कर देते हैं और खराब करके आने वाले कल को और खराब कर लेते हैं। दुख का कारण यह है, बंधन का कारण यह है। तो मैंने अपनी बात शुरू ये की थी कि हम जितना ज्यादा खाते हैं उतना हमारा शरीर रोगी होता चला जाता है। ज्यादा खाना जानबूझ करके रोगों को निमंत्रण देना है। ज्यादा खाना निमंत्रण देना है, गलत खाना निमंत्रण देना है, समय विरुद्ध खाना लोगों को निमंत्रण देना है। ठीक इसी प्रकार ज्यादा सोचना, गलत सोचना, नकारात्मक सोचना, विकारात्मक सोचना दुख को निमंत्रण देना है। हमने कभी न कभी गलत सोचा है, गलत किया है, अनासक्त सोचा है, उसी के परिणाम में हमारा मन अशांत है, उसी के परिणाम में हमारा मन उलझा हुआ है। बचना है उससे तो सही सोचें, संतुलित सोचें, सही सोचें। जो बराबर संतुलित सोचता है और सही सोचता है उसका मन अशांत होगा ही नहीं कभी। क्यों अशांत होगा? उसके मन में दुख क्यों आएगा? मानसिक तनाव से, चिंता से वो पीड़ित क्यों रहेगा? चिंता हो, तनाव हो, मानसिक पीड़ा हो, वेदना हो, ये सब हमारे गलत चिंतन का परिणाम है।
मानते तो हम अपने को है बहुत समझदार, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। कोई हमें कह दे कि बाबा आप नासमझ हो, आप मूर्ख हो, हम दुखी हो जाएंगे। कोई भी आदमी अपने को नासमझ और मूर्ख मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यदि हम मूर्ख और नासमझ नहीं हैं तो हमारा मन अशांत क्यों है? समझदार का मन अशांत होगा? ज्ञानी का मन अशांत होगा? कोई हमें कह दे कि बाबा आप पापी हो, या किसी को कह दो कि तुम पापी हो, किसी को अपने लिए पापी कहलाना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। और कोई कह दे तुम पापी हो, कितना आदमी दुखी हो जाता है। दुखी होना तो अलग बात है, किसी ने कह दे तुम पापी हो, लड़ने को तैयार, मारने भिड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन सोचना यह है, यदि हमारे मन में पाप नहीं है तो हम दुखी क्यों हैं? हमारे मन में पाप नहीं है तो हम अशांत क्यों हैं? ये मन की अशांत, मन की व्याकुलता, मन का तनाव, चिंता में डूबे रहना हमारे पापी होने की पहचान है, हमारे मूर्ख और नासमझ होने की पहचान है। क्या अपने इस मूर्खता को और नासमझी को स्वीकार करने के हम तैयार हैं? क्या हम समझते हैं? अपने मन के पाप को स्वीकार करने के हम तैयार हैं? मन तैयार नहीं होता है जल्दी। लेकिन जब तक यह हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम में मूर्खता है, नासमझी है, मन में पाप है, तब तक दुखों से छुटकारा पाना असंभव है। नासमझी हमारी बनी रहेगी, मूर्खता हमारी बनी रहेगी, और जीवन भर हम ज्ञान विवेक विचार की बात कहते हुए दुखी बने रहेंगे, और दुखी अशांत होकर दुनिया से विदा भी हो जाएंगे। इससे बचना है, इस मानसिक रोग से बचना है, तो मन का उपवास, मैंने कहा ना कि विचारों का उपवास, विकारों का उपवास, शरीर का उपवास, जो अन्न का उपवास है वो भले कर पाए या ना कर पाए, लेकिन विकारी बातों का उपवास तो जरूर करना पड़ेगा। विकारी चिंतन का, नकारात्मक चिंतन का उपवास तो करना ही होगा। इसके किए बिना कभी हमारा मन निरोग, बलवान और स्वस्थ नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता है। और ये ध्यान उसी विचारों का उपवास है। पूरा हो गया मन का उपवास, बस अपने आत्मा से मिल गए, पूरा पर ध्यान लग गया, परमात्मा से मिल गए, भगवान से मिल गए, जीवन का दुख खत्म हो गया। शरीर से भी उपवास करें और मन से विकारों का, नकारात्मक चिंतन का उपवास करें। शरीर से जब आप बाहर सात्विक, सुपाच्य, संतुलित भोजन करोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, और मन से सात्विक ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार, आत्मा, परमात्मा चिंतन करेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, मन बलवान रहेगा, और इसी जीवन में परम शांति और आनंद का हम अनुभव कर सकेंगे। 5 मिनट बाकी है, अपनी वाणी के यहाँ विराम देता हूँ आज, और थोड़ी देर आप 5-7 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं।